हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और अभी सुबह का 8 बज रहा है और यहाँ पे मेरा पार्सल आ गया है। राशन वाशन मैंने मंगाया था तो वो सब आ गया है, तो वही डिलीवरी करने आ गए हैं भैया सुबह सुबह ही। तो अभी तो ये सारा सामान इसी में पैक है, तो खोल के अभी निकाल के दे देंगे। तो आटा वाटा मैंने मंगाया था तो फिर मैंने इनको ऊपर ही बोला था कि पहुँचा दीजिए। 3 पैकेट आटा था, सर्फ था, ये सब बहुत ही भारी हो जा रहा था तो मैं ऊपर कैसे ले जाती। तो फिर इनको बोला तो ये ऊपर तक पहुंचा गए थे, गेट के पास तक। तो गेट से फिर मैं अंदर रख लेती हूँ। और जो थोड़े बहुत जैसे सूजी, सोयाबीन, हल्दी, मसाला ये सब था ना, तो ये सब मतलब खोल खोल के डब्बे में से दे रहे थे। तो थैले में मैंने ले लिया था। और ये आटा वाटा का पैकेट है। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है। तो यहाँ पर देखिए 3 पैकेट आटा है आशीर्वाद का, और ये टाइड सर्फ है 5 केजी का है। और उसके बाद यहाँ पे सोयाबीन 2 डब्बा लिया था, सूजी थी 2 पैकेट, नमक था, एक रिफाइन ऑयल था और एक सरसों का ऑयल था, और फिर एक जीरा मसाला था और बिरयानी मसाला, साबुन थे कपड़े धोने वाले। ऐसे जो छोटे मोटे सामान मुझे घट गए थे, कम हो गए थे मेरे, तो वही सब मैंने मंगा लिया था, ख़त्म हो गए थे। 2 पैकेट सूजी भी मैंने डाल दी थी फॉर्चून की ही। और हल्दी का पैकेट तो आया हुआ था, धनिया मेरी ख़त्म हो गई थी, फिर धनिया मैंने डाल दिया था। तो अभी यहाँ पे देखिए मेरा इतना सारा सामान आया है। और उसके बाद ना फिर तैयार वार करके सत्यम को स्कूल छोड़ के मैं आ गई थी। और यहाँ पे फिर स्कूल छोड़ के आने के बाद ना यहाँ पे देखिए ये इतने सारे कपड़े जो बिखरे हुए हैं, सबको मोड़ के रख रही हूँ अलमारी में। भी सब अलमारी में ही रखा हुआ था, लेकिन निकालते उकालते ना बिखर से जाते हैं सब, तो फिर दोबारा से मैं मोड़ के रख रही हूँ। कुछ मतलब अलमारी के है और कुछ मोड़ के भी मुझे रखना है। तो यहाँ पे सारे कपड़े मोड़ के और अच्छे तरीके से मैं रख दूँगी अलमारी में। और बिखरी बिखरी सी ना बेकार सी लगती है अलमारी मुझे, और चाहे मैं जितना भी ठीक कर दूँ वो हो ही जाता है, 2 दिन 3 दिन के बाद हो ही जाता है, क्योंकि कपड़े सब निकालते रहते हैं ना, तो ऊंचा नीचा रहता है तो वो बिखर ही जाते हैं। अब एक कपड़े खींचते हैं, एक के साथ 2 कपड़े निकाल के ऐसे ही छोड़ देते हैं मेरे हस्बैंड जी, तो वो हो ही जाता है। 4 दिन 5 दिन के बाद ये पूरा ठीक करना ही होता है मुझे। तो अभी सारे मैंने ठीक करके रख दिए हैं। और यहाँ पे अब ठंडी भी थोड़ी सी कम हो गई है, तो जो स्वेटर वेटर मैंने धुले हुए थे वो सब मैंने रख दिया है, क्योंकि अभी जो पहन रहे हैं वही पहनेंगे, तब तक तो ठंडी पूरी ख़त्म ही हो जाएगी। यहाँ पे उतनी ठंडी अब नहीं रह गई है, थोड़ी सी कम हो गई है। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैंने अलमारी में मोड़ के लगा दिए हैं। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। और अभी तो इस वाले रूम में झाड़ू लगाया है, फिर किचन में झाड़ू लगा लूँगी। अभी किचन का मुझे स्लेब वगैरह बर्तन वर्तन सब धोना ही है, तो पहले झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद बर्तन वर्तन धोऊँगी। और अभी तो ये रूम तो थोड़ा साफ़ था, अभी जिसमें मैं सोती हूँ वो वाला रूम देखिएगा, उस रूम का क्या हालत रहता है। मतलब बच्चे ना कर ही देते हैं, और बिस्तर फिर नीचे रहता है ना तो ज़्यादा हो जाता है। बेड अगर नीचे हो ना तो बहुत ज़्यादा फिर बेड फैल जाता है। और सुबह इसी रूम में तैयारी होते हैं ड्यूटी जाने के लिए, तो कपड़ा जो खोलते हैं वो भी बेड पे ही रख देते हैं, तौलिया जो होता है वो भी बेड पे ही जाता है, मतलब जो भी सामान होता है ना वो बेड पे ही जाता है। तो अभी तो लगभग मैंने सारा ठीक कर दिया है, झाड़ू वाड़ू लगा के फिर से यहाँ पे मैट बिछा दिया है नीचे। तो दिव्यांशी अपना फिर से खिलौना लेके फैला दी है। और अभी देखिए आज ना धूप बहुत ही अच्छी खासी निकली है, अब धूप निकलने भी लग गई है, पहले से बहुत अच्छी खासी निकल रही है। यहाँ पे बेड उड सब ठीक कर दिया है, तो अब मैं जा रही हूँ किचन में। तो किचन की थोड़ी सी मतलब स्लेब वगैरह साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद बर्तन वर्तन धोऊँगी। तो अभी यहाँ पे ना दाल आया हुआ था, तो दाल को मैं डब्बे में डाल देती हूँ। अभी मैंने थोड़े थोड़े से ही दाल डाले हैं, पूरा भर के नहीं डाला है, और इसी डब्बे में ही मिला लिया था और बाकी पन्नी में ही छोड़ दिया है मैंने। और दोनों को मिक्स नहीं किया है, क्योंकि कभी कभी होता है ना, जैसे मैं व्रत वगैरह करती हूँ ना, तो मसूर का दाल व्रत में नहीं खाया जाता है नहा खा में, तो इसलिए मैंने ज़्यादा मिक्स नहीं किया, थोड़ा थोड़ा सा अलग करके रख लिया है। और उसके बाद यहाँ पे आ गई थी बर्तन धोने। बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सुबह में, रात में मैं सारा बर्तन धो के सोती हूँ, फिर भी सुबह बहुत ही ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो अभी सारा बर्तन धो लिया है। और क्या करें, हस्बैंड लोग की ड्यूटी जो होती है वो 7 8 या 9 बजे से शुरू होती है, और हम औरतों की ड्यूटी ना, हाउसवाइफ की ड्यूटी ना सुबह 5 बजे से शुरू होती है और रात के 11 10 ऐसे चलती रहती है हम लोगों की ड्यूटी। फिर भी हम लोगों का नाम नहीं होता है कि कुछ करती है, ये लगता लोग कहते हैं क्या कि घर में ही तो रहती है, क्या करती है, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि हाँ इन लोगों की भी ड्यूटी ही रहती है बच्चों को संभालना,
घर को संभालना, हर चीज़ मतलब करना घर के अंदर ही रह के नहीं समझ में आता है सबको। शायद ही कोई कोई होता है जो ये सब समझ पाता है, बाकी तो मुझे लगता है कि बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो समझ पाते हैं कि औरत घर में भी रह के बहुत कुछ करती है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं ना बर्तन धो के और फिर पोछा लगा के चली गई थी नहाने। कपड़े भी धो लिए हैं और फिर नहा के अभी आ गई हूँ। तो यहाँ पर बाल वाल बांध लिया है और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो यहाँ पे खाना, अभी तो बर्तन सब स्टैंड में के ख़त्म है क्योंकि सारे बर्तन मैंने धो के टोकरी में ही रखा है। तो अभी बाद में मैं लगाऊंगी, तब तक यहाँ पे मैं खाना खा लेती हूँ। तो यहाँ पे सुबह बनाई थी मटर आलू गोभी की सब्ज़ी। अभी तो यही सब्ज़ी का सीज़न चल रहा है तो ज़्यादा करके यही सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे बस ले लिया है सब्ज़ी और रोटी ले लूँगी। तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए सब्ज़ी और रोटी। और अभी दिव्यांशी भी मेरी नहीं खाई हुई है। सुबह उसने दूध पिया था, 2 बार सिर्फ दूध पी थी और अभी मेरे साथ खाएगी। और यहाँ पर मैंने कपड़े धो के रखे हैं बाल्टी में, अभी बाथरूम के गेट के पास। खाना खा के तब मैं जाऊँगी छत पे डालने। तो आ जाइए आप सब भी खाना खा लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये खुद से तेल वेल लगाइए, पूरे फेस पे लगाइए, मुँह में लगाइए। और उसके बाद खाना वाना खा के ना मैं सत्यम को स्कूल से लेके आ गई थी। फिर कोई वीडियो शूट नहीं किया। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं, तब मैं फिर अपना वीडियो शूट यहाँ पे कर रही थी। तो अभी मैंने दाल रख दिया गैस पे बनने के लिए और जितने भी सारे बर्तन सुबह धोए थे सारे स्टैंड में लगा दिए हैं। और ये देखिए मेरे रूम का क्या हाल रहता है। जब तक सत्यम स्कूल में रहता है ना तब तक ठीक रहता है। जैसे ही स्कूल से आता है ना, दोनों भाई बहन की ना बदमाशियाँ शुरू हो जाती है। एकदम उद्यम सा करने लगते हैं दोनों घर रूम में आके पूरे बेड पे। और बेड नीचे है ना, तो इस वजह से और भी मेरा बेड ज़्यादा गंदा होता है। और यहाँ पे देखिए कागज़ वागज़ कॉपी उपी सब फाड़ के ये लोग फेंके हैं। और यहाँ पे गुड़िया उड़िया सब फेंके। मैं ना थोड़ी देर मतलब आज सिलाई करने लग गई थी, तो इतने देर में मेरा घर का ना पूरा कचरा कबाड़ा कर दिए दोनों भाई बहन। तो अभी शाम में तो खैर इन सबको समेट के मैं रख दूँगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी। जो भी मोटे मोटे मतलब कागज़ वागज़ है उसको बीन के हाथ से ही साइड कर दिया था। और अभी तो सारा मतलब खिलौना उठा के थैले में रख दिया था। जब तक ये रख रही थी तब तक मेरा दाल भी बन गया था। तो बस यहाँ पे अब दाल में छौंक लगा दूँगी। छौंक लगाने के लिए मैंने सरसों का तेल, जीरा और लहसुन में लेती हूँ। सादी दाल बनाती हूँ तो सादे दाल में यही छौंक अच्छा लगता है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। और मिर्चा मैं डालती नहीं हूँ बच्चों की वजह से, नहीं तो सूखा मिर्चा भी बहुत लोग डालते हैं, मैं बच्चों की वजह से नहीं डालती हूँ। तो दाल को मैंने पलट लिया छौंक लगा के और अभी सिर्फ चावल धो के मैं डाल दूँगी। और ये सब कर रही थी तभी मेरी दीदी का फ़ोन आ गया था। मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी का मेरा फ़ोन आया था। तो मैं उसी से बात कर रही थी दीदी से और अपना काम भी कर रही थी। दीदी से बात कर रही थी, इसी बीच में दीदी का बड़े वाले लड़के का फ़ोन आ गया, तो वो भी फिर कॉन्फ्रेंस में हो गया। तो अब फिर छोटी वाली दीदी का आ गया था। तो सब लोग कॉन्फ्रेंस में एक साथ ही बात कर रहे थे। तो बहुत देर बात हुई थी, बहुत देर। और यहाँ पे तब तक मेरे चावल भी बन गए थे, पूरी रोटी भी बन गई थी, तब तक मैं बात ही कर रही थी। और कान में दबाए दबाए ना दर्द करने लग गया था गर्दन, तो फिर मैं नीचे रख के बात करने लग गई थी। तो बहुत दिनों के बाद सब फ़ोन करते हैं ना, और कॉन्फ्रेंस में जब बात होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है बात करने में, सब लोग एक साथ जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बातचीत हो गया था, बहुत देर तक हमने बात की, लगभग 1 से 1.5 घंटे बात हुआ था। और उसके बाद ना यहाँ पे अभी देखिए रोटी बन गई थी, तब मैं यहाँ पे बना रही हूँ धनिया की चटनी। तो थोड़ी सी धनिया थी तो धनिया को भूज लिया है और मिर्ची को भी भूज लिया है। तो अभी सबको लेके मिक्सी में पीस के चटनी बना लेंगे। और यहाँ पे मिर्ची मैंने ज़्यादा ही भून ली है, तो कुछ मिर्ची मैं डाल दूँगी चटनी में और बाकी को इसमें फिर ऐसे ही भूज दूँगी, नमक और तेल डाल के फिर थोड़ा सा भूज देंगे ना, तो ऐसे भी खाने में अच्छी लगती है। पापा जी को ऐसे पसंद पड़ती है, तो पापा जी के लिए मैं यहाँ पे ऐसे ही भूज देती हूँ। और धनिया पत्ता भी थोड़ा ही सा था, ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए थोड़ी सी है, थोड़ा सा हो जाएगा, एक बार हो जाएगा सबको। तो अब यहाँ पे ये मिर्ची मैंने भूज दिया है नमक और तेल डाल के, और अब मैं जा रही हूँ चटनी पीसने। तो यहाँ पे इसमें भी थोड़ा सा साथ में ही नमक डाल दिया है, बाद में नहीं डालूँगी, साथ में ही डाल के पीस लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मिक्सी में थोड़ी ही सी थी तो थोड़ा सा पानी डाला और फिर मिक्सी में मतलब घुमा दिया तो चटनी बन गई थी। और यहाँ पे अब मैं खाना निकाल रही हूँ पापा जी का। तो दाल निकाल लिया है और रोटी और सब्ज़ी तो मैं सुबह बनाई थी वही है। और ठंडी में मैंने बहुत कम ही सब्ज़ी बनाती हूँ शाम में, क्योंकि सुबह भी वही सब्ज़ी बनाना, फिर शाम को वही सब्ज़ी बनाना। कुछ अलग सब्ज़ी अगर घर में रहती है ना तो मैं बना लेती हूँ शाम में, लेकिन आलू गोभी मटर यही सब रहता है तो फिर शाम को ही बनाना, सुबह को वही बनाना, तो एक ही साथ में बना लेती हूँ सुबह ही।
तो यहाँ पे सब्जी रख दिया है और दाल रख दी है, रोटी रख दी है और साथ में चटनी है। और अभी मैं चावल भी साथ में ही रख देती हूँ, यहाँ पे चावल भी बन गए थे। तो और पापा जी को ना सबसे ज़्यादा चावल पसंद आता है। तो हम लोग तो खैर उतना नहीं खाते हैं चावल, लेकिन पापा जी जब से आए हैं ना तब से मतलब हम लोग की भी आदत हो गई है 2 टाइम चावल खाने की। नहीं तो सिर्फ रात में खाती थी चावल में। तो यहाँ पे अभी पापा जी की थाली लग गई है, तो ले जाते हैं, उनको खाना दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पापा जी को भी खाना मैंने दे दिया है और हस्बैंड जी को भी खाना दे दिया है। और अभी बच्चे लोग भी हस्बैंड जी के साथ खा लेंगे। तो आ जाइए आप सब भी खाना खा लीजिए। और यहाँ पे ये लोग खाना खा रहे थे ना, तब तक मैंने यहाँ पे बर्तन थे जो किचन में, वो सब बर्तन धो लिए थे। गैस वैस मैंने साफ़ कर ली थी, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता उन लोगों को खाने के बाद का मैं वेट करती ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। तो जितने भी सारे बर्तन थे बर्तन धो लिए थे और मैं भी खाना भी खा ली थी। बर्तन वर्तन धो के मैंने भी खाना खा लिया था गैस वैस साफ़ करके। तो यहाँ पे खाना रख दिया है और पानी रख दिया है। और अभी मैं कटोरी खंगाल के जा रही थी रखने, तब तक मुझे ये रसगुल्ला दिख गया। तो मुझे लगा कि मैं खा लेती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं अपने लिए निकालने लग गई हूँ स्पॉन्ज। तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिएगा। तो अभी तो बस स्पॉन्ज निकाल लिया है, कटोरी में हाथ में ली हुई हूँ। तो अभी किचन का लाइट वेट बंद करके मैं आ गई हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मेरी मच्छरदानी भी लग गई है और बेड वगैरह भी लग गया है। और बच्चों लोग के लिए मैंने बॉर्नविटा घोल के रखा है, थोड़ा सा गर्म है, ठंडा हो जाए तब इन लोगों को पिलाऊंगी। तो यहाँ पे मैं अब खाने जा रही हूँ स्पॉन्ज। तो आ जाइए, सबसे पहले आप लोग खा लीजिए, उसके बाद मैं खाऊँगी। तो यहाँ पर दिव्यांशी भी आ गई, इसको ना बहुत ही पसंद पड़ता है मीठा चीज़। तो और उसके बाद ना स्पॉन्ज मैंने खा लिया था, फिर दिव्यांशी को भी खिलाया। फिर दूध भी ठंडा हो गया था, तो बच्चे लोगों को फिर दूध पिला के और इन दोनों भाई बहन को फिर अब सुला दूँगी और मैं भी अब सो जाऊँगी। तो इस वीडियो ब्लॉग को ना यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा। गुड नाइट, टेक केयर।